हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण। तो आज हम बहुत ही अच्छे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.592 भागित 0.8 का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर 0.592 भागित 0.8 का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखने में बहुत टफ सवाल लगता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत इजी सवाल है। इसे हम बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं कि 0.592 और इसमें किस संख्या का भाग देना है दोस्तों, 0.8 का। तो सिंपली इसके बटे में हम क्या लिख लेते हैं, 0.8। अब हमें कई बार दशमलव के कारण भाग देने में कठिनाई जाती है, तो सिंपली हम इस दशमलव को हटा लेंगे। तो चलिए इसे सिंपल कर लेते हैं। तो 592 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बटे में हम ठीक उतने ही शून्य लगाएंगे जितने दशमलव के बाद संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो सिंपली हम इसके बटे में 3 शून्य लगा लेंगे और दशमलव के स्थान पर हम 1 लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार बटे में क्या संख्या है दोस्तों, 0.8। तो इसी प्रकार हम 8 को यहाँ पर लिख लेंगे और 8 के पहले दशमलव है, अर्थात यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो यहाँ पर एक ही शून्य लगाएंगे हम। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार हम सिंपली दशमलव को हटा सकते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और जब हम 8 से 592 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाता है, यह कट जाता है 74 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 74 बार में। तो अब हमारे पास कितना बच गया है, हमारे पास बच गया है 74 डिवाइड बाय 100। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 74 बटे 100 को हम दशमलव में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं 74। इसके बाद यहाँ पर 100 में कितने शून्य है, तो 100 में 2 शून्य है, अर्थात यहाँ पर 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर इसके पहले हमने दशमलव लिख चुके हैं और इसके पहले यहाँ पर आ जाएगा शून्य। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 0.74। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हमने 74 बटे 100 किया तो 100 में 2 शून्य होते हैं, तो 2 संख्याओं के पहले हमने दशमलव को लगा दिए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 0.00048 डिवाइड बाय 0.08 का मान क्या होगा। तो ये सवाल दशमलव के कारण बहुत कठिन लग रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत इजी सवाल है। इसमें हम उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले सवाल को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले सिंपली हम इस सवाल को एक बार जैसा का वैसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने शून्य है दोस्तों, दशमलव के बाद है 3 शून्य और इसके बाद है 48 और इसके बटे में क्या संख्या है दोस्तों, इसके बटे में 0.08। अब इसे सिंपल कर लेंगे जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर संख्या क्या दिख रही है हमें, 48, और 48 के कितने अंक पहले दशमलव है, तो 5 अंक पहले दशमलव। तो इसके बटे में कितने जीरो आ जाएंगे, दशमलव के स्थान पर 1, और ठीक हम इसके बटे में 5 शून्य लगा देंगे क्योंकि संख्या है 5 है दशमलव के बाद। अब इसके बाद इसके बटे में क्या संख्या है दोस्तों, बटे में संख्या है इसके 0.08। तो यहाँ पर हम सिंपली 8 को लिख लेते हैं और 8 के कितने अंक पहले दशमलव है, तो 2 अंक पहले दशमलव है, अर्थात 8 के 1 अंक पहले 0 और 0 के पहले दशमलव है। तो यहाँ पर हम इसके बटे में क्या लिख लेंगे, इसके बटे में लिख लेंगे दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इसमें हम 2 जीरो लगा देते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और 8 से हम जब 48 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाता है, यह कट जाता है 6 बार में। इस प्रकार हमारे पास कितना बचा दोस्तों, हमारे पास बच गया 6/1000। कितना बच गया दोस्तों, 6/1000। अब इस 6 को हम दशमलव में परिवर्तित कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे और यहाँ पर कितने अंकों के पहले, तो यहाँ पर शून्य कितने दिखाई दे रहा है हमें, 3। तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। तो 1 अंक तो हो गया 6 और इसके पहले हम 2 शून्य लगा लेते हैं और इसके पहले दशमलव, क्योंकि यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर दशमलव और 3 संख्याएं, और इसके पहले एक जीरो लगा लेंगे जिसका कोई महत्व होता नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0.006। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।